नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की बात करेंगे, पाकिस्तान के आर्थिक संकट की बात करेंगे, आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना की भूमिका की बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है उसके क्या मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आर्थिक संकट में जो फंसा हुआ है वो उसे किस दिशा में लेके जाएगा, क्या होगा पाकिस्तान का और क्या है मुसीबत पाकिस्तान की। आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस समय रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत डॉक्टर शीलकांत शर्मा जी से। शीलकांत जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन जी। सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि अगर हम बात पाकिस्तान की करते हैं, आर्थिक संकट पाकिस्तान में, राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान में, आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मुसीबत क्या है? मनोज, पाकिस्तान की जहाँ तक मुसीबत है, मेरे ख्याल आपने 3 लफ्ज़ों में साफ बताई दिया है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेररिज्म। पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि पाकिस्तान, जहाँ तक मेरा विचार है, पाकिस्तान तो एक स्टेट कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो किस बेसिस पे ये स्टेट कायम हुआ था, वो था धर्म की राजनीति जी। और जो नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स थे उस समय में, वो सब हिंदुस्तान के साथ होना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने अपना एम्पायर को रखने के लिए उन्होंने ये फ़ायदा उठाया मुस्लिम लीग पार्टी को, और ये सब करके मुस्लिम का नाम लेके और उस बेसिस पे ये देश क्रिएट हुआ था। तो जो देश की एक स्थापना हुई है धर्म के ऊपर, और उसके बाद वहाँ पर फौज ने पूरा उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है वो देश में, और एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म है पाकिस्तान। तो सारा क्योस तो उन्होंने खुद किया हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान में टोटल मैं बोलूँगा तो इन वन वर्ड क्योस है, और इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है, और क्योस ही उभरता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनकी स्थापना का बेसिक फाउंडेशन ही नहीं है। तो जिस स्टेट की फाउंडेशन नहीं है तो कैसे तरक्की करेगा? उसको कौन रूल कर रहा है किसी को मालूम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, कौन कर रहा है? सब ही कर रहे हैं। तो इट इज़ फ्री फॉर ऑल। और जैसे आज ये इमरान खान के समर्थक ने भी बोला कि अगर वो अरेस्ट होता है तो हम ये सब करेंगे, देश को चलने नहीं देंगे। तो ये देश की फाउंडेशन जब नहीं है तो इसी प्रकार प्रॉब्लम चलेगा वहाँ। जी बिल्कुल संजय जी। डॉक्टर शीलकांत जी, अगर बात पाकिस्तान की हम करते हैं, उसकी विदेश नीति की बात की जाए, अर्थनीति की बात की जाए, सुरक्षा नीति की बात की जाए, तो तीनों ही नीतियों पर पाकिस्तान एक बड़े संकट में घिरा नजर आता है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस मुसीबत को? क्या है मुसीबत पाकिस्तान की? देखिए, मुसीबत की बात तो जो क्राइसिस है वहाँ पे जी, वो गहरी है, बहुत गहरी क्राइसिस है, क्योंकि उनका जो अर्थव्यवस्था है वो, उसके सारे जो प्रतिमान हैं वो बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे जा रहे हैं। चाहे आप उनकी इन्फ्लेशन की टारगेट लीजिए, या उनकी करेंसी लीजिए, या उनका जीडीपी लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें बुरी हालत में हैं, बहुत खस्ता हालत है। जो राजनीति है उसके हाल ये है कि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने अप्रैल में हटाया था, वो देखिए हज़ारों के रैली कर रहा है। उसकी जो 8 अगस्त को जो लाहौर में रैली हुई थी, उसकी तस्वीर जो डॉन अखबार है उसी में छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। हज़ारों लोग हैं, तो उसके पीछे मजमा इकट्ठा हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के लोग जो हैं बेबाक हैं, जो एक छोटी कंट्री नहीं है, मतलब 20 करोड़ आबादी से ऊपर है, लोग बेबाक हैं। तो वो जो गड़बड़ होती है तो बोलने में भी हिचकते नहीं हैं। तो अब आप देखिए इमरान खान के साथ जो सपोर्ट जुड़ रहा है वो भी इस तरह का है, और उसको जिस बिना पे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उसको बुक कर रहे हैं कि आपने जो भाषण दिया साहब वो खिलाफ है, और उसने पुलिस को और जुडिशरी को इनको धमकाया।
ये तो अपोजिशन का काम ही है कि कहना उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो जो चार्जेस उसके खिलाफ लगाए गए हैं वो फिसाइल हैं जी, और इसलिए हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। और फिर आप पाकिस्तान में देखिए खबर जो आ रही है, शाहबाज गिल उसको पकड़ के ले गए, 2 दिन उसकी मरम्मत की, और जब उसने शिकायत हुई तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। फिर दूसरा अभी आज खबर है कि जमील फारूकी को, वो भी एक पाकिस्तान का एंकर है, उसको पकड़ के ले गए और कह रहे हैं हमको नहीं मालूम, वहाँ कराची में कहते हैं हमारे थाने में नहीं है वो, लेकिन वो गायब है बेचारा। तो ये जो न्यूज़ एंकर हैं उनको गायब कर देना और इन पे पिल जाना, ये पाकिस्तान की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान मैं में एक बात और कहना जी, चाहता हूँ जी, थोड़ा सा पीछे हटके। जी, एक और न्यूज़ पाकिस्तान कराची से आई है पिछले कल, वो नैयरा नूर के इंतकाल की है। नैयरा नूर पाकिस्तान की एक सिंगर थी जो हमारे यहाँ दिल को ही बहुत छूती थी। वो उसके गाने का अंदाज़ कुछ लता दी के समान था, और वो फैज़ अहमद फैज़ को गाती थी। फैज़ अहमद फैज़ जिन्होंने 54 में जब उनको जेल किया गया तो जो गए गज़ल लिखी थी कि आज बाज़ार में पाबदौलत चलो, नैयरा नूर ने वो गज़ल गाई और बहुत पॉपुलर हुई वो गज़ल। तो कहाँ पाकिस्तान जहाँ पे फैज़ भी थे और जहाँ पे ये इस तरह की सिंगर भी थी जी, वो पाकिस्तान आज कहाँ चला जा रहा है? जी। ये बात है। सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अगर कोई सेना के बारे में टिप्पणी करता है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, सरकार के बारे में कोई कुछ लिखता है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो पाकिस्तान का हाल तो इस समय जो है वो सुशांत सरीन से भी मैं समझना चाहूँगा। सुशांत साहब, आप बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है और जो सुरक्षा के मामले उसे बहुत करीब से देखते हैं आप। पाकिस्तान की अगर राजनीति की मैं बात करूँ, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है जब वो पूर्व होता है तो उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं, देश छोड़ के चला जाता है या जेल में पहुंच जाता है या जेल जैसी स्थितियां बन जाती हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा राजनीति है जिसके कारण एक बड़ा संकट पाकिस्तान में खड़ा दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस संकट को? कहां जा रहा है पाकिस्तान? यार पाकिस्तान तो मेरे ख्याल क्या वो पंजाबी में बोलते हैं वो खट्टे कुएं में, मतलब कि टूटे हुए कुएं में जा रहा है, और तो कहाँ जा रहा है। लेकिन एम्बेसडर साहब की एक बात से मेरी इख्तलाफ है, राय है जी। मतलब कि फैज अहमद फैज हमारे पुराने लेफ्टिस्ट को बड़ा पसंद आता था कि बड़ी रेवोल्यूशनरी पोएट्री करता था, लेकिन फैज अहमद फैज का जो बैकग्राउंड है, जो 1948 में जो 1948 में नहीं 1954 में जो केस हुआ उसमें तो वो मुलव्विस था ना, वो फौज के साथ मिल करके और या फौज के एक टुकड़ी के साथ मिल करके वो जो सियासत थी उसको पलटने की कोशिश की थी, उनके ऊपर ये चार्ज था। और वो किस लिए की थी कि कश्मीर में पाकिस्तानी जो हैं वो जिहाद नहीं लड़ रहे, यही था ना उसका कारण। बाकी जो पोएट्री लिखी थी, देखिए ये जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये जैसे जनरल साहब ने कहा, ये उनके जब से इजाद हुआ है ये देश तब से ये है, और इसमें कोई भी, चाहे वो लेफ्टिस्ट थे चाहे वो जो मर्जी थे, ये पुराना इनका वतीरा रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज भी जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है। लोगों को उठाया जा रहा है, तो ये इमरान खान क्या कर रहा था जब सत्ता में था? ये सब कुछ नहीं कर रहा था। इमरान खान का जो एक प्यादा है, शाहबाज गिल की एम्बेसडर साहब ने बात की, उसकी भाषा कभी सुनी है आपने? कैसी गाली गलौज करता था, माँ बहन की गालियां दे देता था वो ओपनली लोगों को। उसकी क्या भाषा तो सुने ना आप। उसने क्या किया था, उसको किस लिए उठाया गया? वो फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान के कानून के तहत वो एक जुर्म है, तो उसको उसकी लिए पकड़ा गया। जो दूसरा वाला एंकर जिसकी बात कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, उसको भी इसीलिए पकड़ा गया कि उसने, और पाकिस्तान के संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप फौज के ऊपर व्यंग नहीं कर सकते, आप जो अदलिया है उसके ऊपर व्यंग नहीं कर सकते आप, तो वो किया उसने, तो उसकी सजा। और ये सारा कुछ इमरान खान ने किया। जब अपने जो उसके ऑपोजिशन के लोग थे उनको पकड़ के, और बहुत सीनियर लोगों को पकड़ के जेल में डाला, यहां तक कि वो पुलिस वालों को फोन करता था कि इनकी चीखें सुनाओ मुझे जी। अब उसके साथ यही हो रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन एक चीज में जरूर बदलाव, और वो बदलाव ये है कि जिस तरीके के हमारे को दृश्य, जो एम्बेसडर साहब ने भी बात की, जिस तरीके के हमारे को दृश्य नजर आ रहे हैं जी,
उसमें शायद इमरान खान की तो क्या छवि है, उसके ऊपर तो तरह तरह के इल्जाम लगे हैं और काफी सारे सही लगे हैं, लेकिन उसमें जो एक चेंज हमारे को नजर आ रहा है कि एक एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी आर्मी और एक नए तरीके का रोष जो है, जिसमें जो इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें हैं, जो राइट विंग के फोर्सेस हैं, और इसमें आम लोग नहीं इन्वॉल्व, इसमें जो समृद्ध तबका है पाकिस्तान का, वो इमरान खान का समर्थन कर रहा है जी। तो हालात जो हैं पिछले दौर से काफी हद तक तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं जी। फौज के अंदर भी हमारे को एक नजर आ रहा है कि एक डिवीजन आ गई है। जो फौज पहले एक यूनाइटेड तरीके से काम करती थी और अपने जो जिनको वो लगता था कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, उनको पकड़ पकड़ के ठोकती थी, वो अब नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर दरारें हैं और वो उभर करके निकल आएंगी। जी बिल्कुल सुशांत जी। इमरान खान को हाथ डालेंगे तो बात कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो हालात जो हैं वो बदलाव की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बदलाव क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इमरान खान अगर बदलाव है तो पाकिस्तान को तो भट्टा बैठ जाएगा। बिल्कुल सुशांत जी, आपने जो सेना की बात कही, जाहिर तौर पर सेना को लेकर भी संजय जी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिस दरार की बात सुशांत जी कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रही है। सेना का प्रमुख कौन बने, कौन हो, इसको लेकर भी सियासत पाकिस्तान में साफ नजर आती है। आपका एक सुरक्षा की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान से भी गहरा आपका नाता रहा है। अगर मैं बात टीटीपी की करूं, जो एक आतंकवादी संगठन माना जाता है पाकिस्तान में, उसने जिस तरह से फाटा के क्षेत्र में कब्जा किया है, आप इन दो डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अभी जो बात निकल के आई है, जैसे मिस्टर सुशांत ने भी बोला है, कुछ 2-3 डेवलपमेंट्स बिल्कुल स्टार्टलिंगली दिख रहे हैं जी। पहला तो एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, और अभी आर्मी का क्या रोल होगा और टीटीपी वहाँ क्या कर रहा है, ये दो अहम मुद्दे हैं। आर्मी का जहाँ तक सवाल उठता है, आज की तारीख में जिस प्रकार पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, मेरे को लगता है कि अभी सबसे बड़ा टर्मोइल जब और शुरू होएगा जब ये नए आर्मी चीफ की नियुक्ति होगी। वो सबसे बड़ा इश्यू बनने वाला है, क्योंकि उसमें एक ही बैच के 6 कंटेंडर्स हैं, जिसमें बात अभी ये हो रही है कि किसको बनाएं जी। और उसमें जिसको भी बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी इश्यूज उठेंगे। आर्मी के अंदर डिवीजन जैसे निकला राइटफुली काफ़ी हो चुके हैं, और ये पाकिस्तान आर्मी का वो मैं बोलूँगा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हो गया है। जो ये इन्होंने टीटीपी के साथ एक सीक्रेट डील की है, वो मतलब मैं बोलूँगा आत्मसमर्पण कर दिया है। वहाँ उनकी लड़ने की क्षमता रही ही नहीं है फाटा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी के अगेंस्ट। इसीलिए उन्होंने डील की थी अफगानिस्तान तालिबान के ज़रिए, टीटीपी को वो टेबल पे लेके आए, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद जो अभी इंसिडेंटली 11 कोर कमांडर है, पेशावर बेस्ड कमांडर है, उसका मेरे को लगता है इस डील में भी बहुत ही अहमियत वाला रोल था। और मेरे को हैरानी है, जबकि वो इमरान खान के करीबी था, लेकिन जनरल बाजवा ने तो भी इसको इस डील में यूटिलाइज किया है, और जो मेरे ख्याल पॉलिटिकल नो हाउ के बिना हुई है, क्योंकि साफ निकल के आया कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई थी, ना ये इसकी कोई चर्चा हुई थी जी। तो साफ उभर के आ रहा है कि आर्मी का डिवीजन है, आर्मी का रोल रहेगा। और अभी जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, मेरे को लगता है कि हो सकता है कि अभी जनरल बाजवा का बहुत बड़ा रोल होगा, और वो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए और इंटरनल आर्मी डिविजन्स को देखते हुए वो कुछ ऐसा कदम ना उठा लें जो वहाँ की सेना ने पहले भी किया हुआ है। जी, एक बड़ा संजय जी आरोप ये भी लग रहा है या सवाल उठ रहा है, एक मुद्दा उठ रहा है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान को कर्जा चाहिए विदेश से, उसमें बाजवा साहब अमेरिका से कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं, किसी तरह से कुछ पैसा मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से। इसे आप कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान में यह भी एक इशू बन रहा है। देखिए जनरल बाजवा, पहली बात तो ये साफ जाहिर होता है कि मैं देखिए भारतीय सेना से अगर कंपैरिजन करूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि हमारे आर्मी चीफ मतलब इस लेवल पे जा रहे हैं कि IMF के पास जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स। एम्बेसडर साहब को भी पता है कि एक सिस्टम में प्रोटोकॉल्स चलते हैं। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान तो सुपर पावर बन रखा है, वो तो मतलब लाइक वो गवर्न कर रहा है अपने देश को जी। तो मेरे को समझ में नहीं आता वो IMF में क्यों गया,
वो ऑब्वियसली अपनी कंट्री को बचाने गया था, लेकिन साथ ही अभी वो यूके आर्मी में गया था, वहाँ पर सैंडहर्स्ट में परेड रिव्यू की है, पासिंग आउट परेड। मेरे को हैरानी है ब्रिटिश ने उसको बुलाया कैसे है, क्योंकि आज तक इंडियन आर्मी चीफ को तो उन्होंने बुलाया नहीं है। तो साफ जाहिर होता है कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने जो ये स्टेट क्रिएट किया था, उनकी लॉयल्टीज टोटल आज भी पाकिस्तान के साथ है। और जो आपने एक सवाल पहले उठाया था टीटीपी, देखिए टीटीपी एक बहुत बड़ा भी मुद्दा हो गया है। पाकिस्तान सेना असमर्थ है उनसे लड़ने के लिए। अफगान तालिबान ने भी इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किया है। उस सपोर्ट को देखते हुए मेरे को लगता है खैबर पख्तूनवा और जो फाटा का इलाका, और फाटा से वैसे ही अभी उनकी एक डिमांड है कि उसको डिसएंगेज करो, वापस उसको फाटा में कन्वर्ट करिए, और वहाँ पर वो थोड़ा अपना वैसा रूल लेके आना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान आर्मी की इनकॉम्पिटेंस देश को और टर्मोइल में ले जाने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तान की जो सेना है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जनता के बीच में। लेकिन डॉक्टर शीलकांत शर्मा जी, अगर पाकिस्तानी जनता की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो कर्ज की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट है, वो उसे दिवालियापन पे खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से हाहाकार कर रही है, विकास चौपट है, रोजगार की स्थिति का पता नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। आप कैसे हालात देखते हैं? पाकिस्तान की जनता जिस तरह से त्राहिमाम कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं, और वो ये लगता है कि जो पाकिस्तान के जो हिमायती हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो या चीन हो, इन सब ने भी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। और पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है उसको देखते हुए उनको लगता है कि उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए शायद फ़ौज की फिर ज़रूरत पड़ेगी। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हर 10-12 साल में फिर आ जाती है और फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और फिर कई साल रहती है और फिर एक नया मुखौटा लगा के एक डेमोक्रेटिक सेटअप लगा देते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप लगा हुआ है जो शहबाज शरीफ का, वो कुछ चल नहीं पा रहा उनसे, ऐसा लगता है। और जो उसके खिलाफ जो इमरान खान जैसे हैं, जिसके बारे में अभी सुशांत सिंह ने बहुत सही कहा, वो भी एक चैलेंज माउंट कर रहे हैं, तो वो चैलेंज काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे में अस्थिरता तो है, तो इस अस्थिरता से बचने का क्या तरीका है? आप देखिए, वो सैंडहर्स्ट के अलावा अमेरिकन को सेंटकॉम जो है, उनका सेंट्रल कमांड जो है, उसका चीफ भी पाकिस्तान में था, और वो इसके साथ मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा सऊदी अरेबिया गया, यूएई गया, चीन के साथ मुलाकात है ही है। तो ये सब मिल के किसी तरह से इसका एक स्टेचर बढ़ाने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है कि ताकि जब वो अगर मान लो अस्थिरता से बचने के लिए फिर से वो आ जाए तो वो एक नॉन एंटिटी होगा। जी, ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती, पर कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के पुराने जो अनुभव हैं, जब भी फ़ौज आई है तो फिर इंटरनेशनली उसकी दिक्कत हुई है। तो अभी तक फ़ौज ने ये सोचा था कि एक सामने एक मुखौटा लगा लो और उसके पीछे से काम करते रहो, तो ये मुखौटा चलता रहा जी। लेकिन लगता है ये मुखौटे से स्थिरता नहीं आ रही है, तो हो सकता है वो खुद आगे आ जाए, ये संभावना पाकिस्तान में लगती है। और वो जो जनरल साहब ने कहा कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं नवंबर में, उनमें से किसको चुना जाएगा, ये बात भी है। तो अब आपको अगर याद हो, मुशर्रफ ने जब सरकार अपना सत्ता संभाली थी तो अक्टूबर में संभाल ली थी, क्योंकि वो उसको था कि गड़बड़ होने वाली। तो ये इनके जनरल्स के ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इन सब का कुछ होता है। तो ये एक स्थिति है पाकिस्तान की हिस्टोरिकली। जी, चलिए, पाकिस्तान में सेना का चीफ कौन बनेगा ये तो पाकिस्तान जाने, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की जो हालत है, जो जनता की हालत है, जो महंगाई की मार है, सुशांत सरीर साहब, डीजल 245 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 277 रुपए प्रति लीटर, चीनी, चावल, गेहूं, दालें, सबके दाम आसमान पर। खैर, एक विषय ये महंगाई का है जिस पर हमने चर्चा की, लेकिन मैं आपसे दो बात समझना चाहता हूं सुशांत सरीन साहब। इमरान खान साहब इस समय बागी तेवरों में हैं और तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, भारत की विदेश नीति की तारीफ भी जम के कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार उन्हें घेरने में लगी है और जनता कहीं ना कहीं उनकी भीड़, जो जनता की भीड़ है, वो इमरान खान की रैलियों में नजर आ रही है। ये क्या दिखाता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जनता इमरान खान के पीछे लगी हुई है। बहुत बड़ा तबका, इनफैक्ट शायद जिसे आप कहें कि एक मेजॉरिटी जो है वो शायद इमरान खान के साथ नहीं है।
लेकिन जौन सा तबका इमरान खान के साथ है वो तबका है जो आर्थिक तौर पर बेहतर है, उसकी एक आवाज है, वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो बेशक लोग उतने ना हो, लेकिन वो लोग जो कुछ बोलते हैं उसको एम्पलीफाई ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा एक तबका उनके साथ है। दूसरी चीज ये कि फौज के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा समर्थन नजर आ रहा है जी। रिटायर्ड फौजियों में तो है ही, लेकिन जो सर्विंग फौजी हैं उनके अंदर भी आ रहा है। और इसीलिए इमरान खान जिस तरीके से दंदना रहे हैं वो दंदना पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना तो फौज और ना सरकार हाथ डाल पा रही है। तीसरी चीज ये है कि जो महंगाई है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वहां पर महंगाई का क्या हालत है जी। और महंगाई ऐसी है कमर तोड़। वो सिर्फ तेल का दाम नहीं, बिजली का दाम आप जानते हैं कि लगभग 40 रुपए यूनिट। मनोज जी, आप कितनी देते हैं बिजली का रेट? जी, आप देते होंगे 6 रुपए 7 रुपए। जी। वहां पर 40 रुपए यूनिट है बिजली का दाम, अगर आप लगभग 600 700 800 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो कोई भी मध्यवर्गीय या मध्यवर्ग से नीचे वाला वर्ग जो है वो आज अपने घर में बत्ती नहीं जला सकता। हालात यहां पर भी आ गए हैं। तो और इसमें इमरान खान का खुद बहुत बड़ा भाग है ये हालात यहां पर लाने के उस पे। तो हालात उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए लोगों का रोष आपको सड़कों पे भी नजर आ रहा है और वो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इमरान खान के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ना फौज के पास सोल्यूशन। और अगर फौज आ भी गई तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई कुछ बोलेगा। वो बोलेंगे भाई ठीक है फौज आ गई है संभाले। इजिप्ट में किसी ने बोला कुछ? सुशांत सरीन साहब नहीं बोलेंगे। लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जी सुशांत सरीन जी, समाधान किसके पास है? फिर कैसे समाधान होगा? क्या चीन के पास है? क्या कर्ज लेकर अपने देश को चलाना समाधान पाकिस्तान के लिए है? कर्जा लेकर चलाते आए हैं ना, पिछले 25 30 40 साल से तो कर्जा लेकर ही चलाते आए हैं। अपने पास तो पैसा नहीं है, कर्जे को वो समझते हैं कि हमारी आमदनी है कि कभी वापस नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया ने एक बार ही पैसे वापस मांग लिए थे तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गई थी कि सऊदी कितने बुरे लोग हैं, कर्जा देते हैं वापस मांग लेते हैं। तो अगर आपके ये रवैया रहे कर्जे को लेकर के, कर्जे को आपने किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए उपयोग नहीं करना, आपने सिर्फ उसको खर्च कर देना है, तो फिर हालात वही होंगे ना जो हो रहे हैं। जी, तो कर्जा कौन कितना देगा? चीन ने, मनोज जी, अभी तक इस साल चीन ने कोई कर्जा नहीं दिया। जो पुराना कर्जा इनको वापस करना था, चीन ने वही कहा है उसको हम 1 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। सऊदी अरेबिया ने आज तक तो कोई कर्जा नहीं दिया इनको, जो पिछले साल दिया था उसी को आगे बढ़ा दिया, उसी की अवधि। यूएई वाले जो हैं, जो कर्जा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने जो उद्योग हैं, बिल्कुल सुशांत जी, उनमें हमारे जी संजय जी, बात चीन की आती है क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, विदेश नीति की बात करते हैं, रक्षा नीति की बात करते हैं, तो चीन कहीं ना कहीं अपने आप आ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से चीन पर निर्भर दिख रहा है, चाहे बात पैसे की हो, पाकिस्तान का हाथ चीन के आगे फैलता है। सुरक्षा की बात हो, पाकिस्तान चीन की तरफ देखता है। आतंकवाद की बात हो, पाकिस्तान चीन साथ खड़े नजर आते हैं। चीन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन की भूमिका को मैं इस प्रकार देखता हूं, क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान की डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा अमेरिका के ऊपर थी और उन्होंने अमेरिका को यूटिलाइज़ किया ये टेररिज्म के नाम से, जब रशियंस वहां पर आए थे। अब जब ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ से अमेरिका चला गया अफ़गानिस्तान से, तो अब उनकी नैरेटिव वो वाला ख़त्म हो के अब टोटल डिपेंडेंसी चीन पे हो गई है और चीन उस देश को एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की इज्जत है ही नहीं, वो हाथ फैलाने के लिए सबके आगे तैयार है और चीन पे टोटल डिपेंडेंस उसकी हो चुकी है, कर्जा ले रहा है। और अभी तो यहाँ तक चीन ने बोला है कि जो सिपेक है उसको गार्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स वगैरह और वहाँ कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर्स मारे गए थे, उनको गार्ड करने के लिए अभी उनको पाकिस्तान सेना पे भरोसा नहीं है, तो वो अपनी सेना को वहाँ लाना चाहते हैं। और मेरे को लगता है शायद उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पर उनके ये जो कर्ज वो नहीं देगी, तो काफ़ी उनकी हालात ख़राब है। तो चीन का अभी डोमिनेंट रोल हो गया और चीन का इंटरेस्ट है। एक तो देखिए ग्वादर पोर्ट तक उनको एंट्री मिल रही है
तो पूरा बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की तरफ डोमिनेशन हो रहा है। दूसरा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी उनके इंटरेस्ट हैं और ईरान के ज़रिए जो उनकी वो वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी है उसमें भी उनका इंटरेस्ट है। तो वाया पाकिस्तान वो रोड नेटवर्किंग और पूरी रेल नेटवर्किंग का प्लान है अफगानिस्तान को लिंक करने के लिए जी। वहाँ पर इनके आइनक कॉपर माइंस हैं, आमू दरिया बेसिन है, तो इस सब में उनका इंटरेस्ट है और ख़ासकर जो वखान कॉरिडोर है वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी करने का इरादा है। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान विल बी यूज्ड एज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना इन द नियर फ्यूचर। जी। चीन की और ये कह सकते हैं कि जिस तरह श्रीलंका में हमने एक आर्थिक संकट चीन के कारण उभरता हुआ देखा, वो अगर पाकिस्तान में नजर आए तो चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इस समय संकट पे खड़ा है। वो है आर्थिक संकट, महंगाई का संकट और रक्षा का संकट, आतंकवाद का संकट। पाकिस्तान कई संकटों से घिरा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान क्या मुसीबत है, इस पे हमने चर्चा की, इसे समझने की कोशिश की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।